ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अल अंबियाए वल मुरसलीन व अला तय्यबीन ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मासूमीन। सलवात बावज बुलंद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल माबूदिन व आखिर महमूदिन क़िबलल कौनैन जद्द हसन वल हुसैन अली इब्न अबी तालिब। कल मेरे लिहाज से थोड़ा देर हो गई थी मजलिस। वैसे मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर बात को समेट लें। अक्सर शुअरा या ज़ाकिरीन आते हैं या मौलाना आते कहते हैं कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं कभी नहीं कहता, मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे इल्म में इतनी गुंजाइश नहीं है कि 1 घंटे में अली समझाऊँ। और वो अली नहीं है जो समझ में आ जाए, जब खुदा वो नहीं है जो समझ में आ जाए, जब रसूल नहीं है वो जो समझ में आ जाए। एक अज़ादारी तो मुसलमानों को समझ में नहीं आई, एक हमारा खून बहाना तो समझ में नहीं आया, तो अली और कुरान मजीद भाई कहाँ समझ में आएंगे? आया कुछ समझ में? हमारा खून बहाना अभी तक दुनिया को समझ में नहीं आया। हमारे एक दोस्त हैं अहले सुन्नत, अक्सर मेरी बात होती है उनसे, मौलाना रईस साहब, वो कहने लगे तुसी भाई यार ये सूरह यूसुफ जब पढ़ते हैं ना तो उंगलियां काट ली जुलेखा की कनीज़ों ने और उनको एहसास भी नहीं हुआ। तो हमारे 6-7 साल का लड़का था वो, उसने रईस भाई को कहा कि आप आशूर को आइएगा। वो आए तो उस लड़के ने, 6-7 साल के लड़के ने कैसे समझाया कुरान देखिए अज़ादार ने। रईस भाई का हाथ पकड़ा, देखिए का वो 4 साल का बच्चा मातम कर रहा है, उसकी पीठ कटी हुई है, सीना कटा हुआ है, उससे पूछिए एहसास हुआ? तो आज़ादारी से कुरान को समझिए, कुरान से आज़ादारी को समझने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि आज़ादारी आपको, जिन गंधों को कुरान नहीं समझ में आता, कुरान में आज़ादारी नहीं दिखाई देती, अंधे ही कहा जाएगा ना। हुसैन कहाँ कुरान में है? आज़ादारी कहाँ कुरान में है? ये अलम कहाँ कुरान में है? हमारा अलम नशरा पूरा उसी लिए है। ये तो मेरा जुमला है, बहरहाल जाके पढ़ लेना। ये वाहिद आयत है जिसमें 2 आयतें मुसलसल टकरा के आई हैं। ये वाहिद आयत है जो आयतें 2 आयतें बार बार आई हैं। छोटा सा सूरा है ना अलम नशरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए क्योंकि मजलिस ऐसी है। किस इमाम का कौल है? 7वें इमाम का कौल है, 7वें इमाम का कौल है मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। एक सलवात भी होगा। क्योंकि कल हमने एक बात पढ़ी भाई, रिस्क के लिए तो बहुत से लोगों ने फ़ोन भी किया, ये भी किया, तो मैं बता देता हूँ यहाँ से। ये अलम नशरा जो है ना, छोटा सा सूरा, मैं कसम तो नहीं खाता और ना गारंटी लेता हूँ, लेकिन इमाम ने कह दिया इसलिए कहता हूँ। हम कौन गारंटी लेने वाले जब आप इमाम की गारंटी नहीं मानते? तो ये छोटा सा अम्मा जिस चीज़ की इमाम ने गारंटी ली है उस पर यकीन कर लो, मैं कसम नहीं खाऊंगा। अब समझ में आया, ज़हरा ने हमारी गारंटी ली है, मैं गवाही नहीं है आज़ादारी की। और आज़ादारी वो चीज़ नहीं है कि गवाही दी जाए, अम्मा जब बंद कमरे में कोई मामला हो तब गवाही दी जाती है। ये तो सड़कों पे हम गवाही दिखाते हैं दूसरों को। अफसोस ये है पहले दूसरों को दिखाते थे, अब अपनों को दिखाना पड़ रहा है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या हो गया ज़माने को? क्या हो गया आप लोगों को? कहां से बढ़ के आ रहे हैं? अली जावेद मकसूद को खुदा सलामत रखे, उनको जन्नत में अजर अता करे मौला। ये अजीब शेर कह गए, खुदा का हो या नबी का, किसी का कोई हो, खुदा का हो या नबी का, किसी का कोई हो, हुसैन का जो नहीं वो हमारा कोई नहीं। हुसैन का जो नहीं वो हमारा कोई नहीं। दिलों में बग़्ज़े अली
इश्तियाक जन्नत का, दिलों में बुग़्ज़े अली, इश्तियाक जन्नत का, वो फसल कैसे होगी जो कि तुमने बोई नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले वहां पे। मैं बोलता ही नहीं आज़ादारी के खिलाफ, जो लोग बोलते हैं मैं उनके खिलाफ बोलता ही नहीं कभी, क्योंकि जब वो खुद बोल रहा है कि मैं क्या हूं, मैं क्या बोलूं। है नहीं, हुसैन है, हुसैन आगे रहेंगे, हुसैन हैं। और अली वालों को मौला ताकत देते हैं लड़ने के भी, अल्फाज से भी, कुरान से भी, कलम से भी, या शायर की शक्ल में, या ज़ाहिर की शक्ल में, या बशीर नजफ़ी की शक्ल में, या शिराजी की शक्ल में, या मौला की शक्ल में। आपस में इख्तिलाफ करके पार्टियां ना बनाइए। हुसैन आए कि मैं हुसैन तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे हुसैन? हुर तो वहां से आया है, मेरा है। वहाबे कल्बी तू ईसाई है, मेरा है। आप कौन सा हुसैन से हट के इस्लाम बता रहे हैं? ये फलानी पार्टी का है, ये एंटी अज़ादार है, ये वो बढ़ रहा है, ये अखबारी है, ये उसूली है। अमा आप जब सब फैसला यहाँ कर लेंगे तो क़यामत में अल्लाह मियाँ क्या करेंगे? एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। किसी का ईमान न तोलिए, बैठ के मजलिस सुन ली, ईमान तोल लिया, शेर सुन लिया, तोल दिया कि शिया नहीं है। वाह, कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं आप कि ये शिया नहीं है, ये अखबारी है, ये उसूली है। कल भी मैंने कहा था, जहां जहां मेरी मजलिस रिले हो रही है, जो जो सुन रहा है सुने कि कोई आदमी, कोई आपका दुनिया का लीडर जन्नत में नहीं ले जाएगा। और ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने उसको वोट दिया था कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा वो इमाम था कि नहीं, अलबत्ता ये पूछा जाएगा अली को इमाम माना थे कि नहीं। देखिए, पैसे के बलबूते पे पूरी ईसाइयत चल रही है। अच्छा, मैंने ये भी गौर किया है मजीद भाई, देखिएगा आप कि गरीब मौलाना कभी आज़ादारी के खिलाफ नहीं पढ़ता। ये अमीरी के पैसे में हो क्या जाता है? अब बताऊं, आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला आ गया तो पढ़ लीजिएगा किताब में, सुनिएगा जुमला क्या लिखा था। ये देखिए, हर आदमी को जो गरज होती है, जैसे मैं यहाँ हूँ, अब जो जाकिर होगा मुझे जाकिर बना के पेश करेगा, जो मार्केटिंग वाला होगा मुझे मार्केटिंग बना के पेश करेगा, जो बिजनेसमैन है, अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस बना के करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़रा सा आज़ादारी का रुख भी आयतुल्लाह खुमैनी का बताइए कि वो कैसे आज़ादार थे, क्या क्या जुमले इस्तेमाल किए हैं। आदाबुस सलात में देखना, जितने बच्चे मौला के माने सुने जुमला आयतुल्लाह खुमैनी का। ये जुमला क्या आदाबुस सलात का जुमला है ये कि मैं किसी भी नाअहल से इस पे बहस नहीं करना चाहता। आयतुल्लाह खुमैनी, रूहुल्लाह खुमैनी का जुमला, मैं किसी भी नाअहल से इस जुमले पे बहस नहीं करना चाहता और किसी को भी साबित नहीं करना चाहता कि विलायत क्या है। विलायत ढिंडोरा पीटने का नाम नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विलायत वाली हूँ और मैं विलायत मानता हूँ। अमा अली का विलायत समझने वाला खाली रोड पे चलता है ना तो लाखों में पहचान लिया जाता है। और मौला का शियो, लखनऊ के लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनना, ये मौला का जुमला है कि मेरी मोहब्बत पहचानने वाला की मेरी मोहब्बत के करने वाले की पहचान ये है कि जैसे लाखों हाजियों में काबा पहचान लिया जाता। अब सुनिए आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला, आदाब सलात पढ़ लीजिएगा जो लोग रिले देख रहे हैं। कभी आज़ादार भी तो आलिम को दिखाइए, अपना धंधा जिससे चल रहा है उसको वही दिखा रहे। उलमा को बदनाम ना कीजिए, उलमा की ताज़ीम कीजिए। और कुछ एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां जो हैं हमारे नौजवानों को उलमा से दूर कर रही हैं, दिल में नफरत डाल रही हैं। ए बच्चों, आपको आलिम दीन से दूर नहीं किया जा रहा है, इल्मे दीन से दूर किया जा रहा है। अगला जुमला नहीं कहूँगा मैं, समझ जाइएगा आप लोग। और जो जिस घर में उलमा की ताज़ीम ना हो, लेकिन अब क्या करें, पहले अमेरिका में भी चेकिंग स्क्वाड था,
सबका पासपोर्ट देख देख के हमको भी गए, हम भी गए थे, एंट्री दे जाता था। एक स्पेशल चेकिंग हुई, मैंने खुद पूछा भाई ये क्यों आधा घंटा तो दिखाया आपने? कहा पहले छोड़ देते थे, 9/11 के बाद नहीं छोड़ते हम लोग, आधा घंटा चेक करते हैं। कहीं पहुंचे? 9/11 के बाद स्पेशल चेक, क्या क्या उसको कहते हैं होमलैंड सिक्योरिटी, जो 9/11 के बाद बनी। हमने कहा ये क्यों बनी? कहा इसमें हम लोग असली पहचान लेते हैं कि अमेरिका का दुश्मन है या दोस्त। अमर 9/11 के बाद अमेरिका ने बनाया, हमने फर्श आजाद 1400 बरस पहले बनाया। अब बंडलिस को वजह से मोड़ूं, अपने सब्जेक्ट पे भी आ जाऊं। भाई आप अपना ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड ब्लड टेस्ट जो लोग हो यहाँ पे, डीएनए टेस्ट भी कराने चाहिए। या देखिए वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो टेस्ट होते हैं वो 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। और खुदा न खासा अगर कैंसर पेशेंट है कहते हैं आपकी रिपोर्ट बंबई गई है, 3 दिन के बाद आएगी। करोड़ों रुपए की मशीन है वो, जिससे ओरिजिनल ब्लड टेस्ट किया जाता है। कुर्बान मेरे मौला पर, एक नाम अली ले लो, डीएनए टेस्ट हो गया। बहरहाल कौम को बंटने मत दीजिए प्लीज। देखिए कहने से असर बहुत कम होता है, और मेरी जुबान में उतनी ताकत नहीं है कि मैं एक ही लफ्ज़ में सबको मिला दूं, क्योंकि इत्तेहाद के लिए भी तौफीक होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कैसे इत्तेहाद करें? कर लेंगे आप। देखिए 2 इत्तेहाद होते हैं, एक होता है अखलाकी, एक होता है ईमानी। फलसफा नहीं पढ़ता मैं, नैयर भाई। ट्रेन में जाइए, 2 दिन का सफ़र है, बगल में बैठा है गैर मुसलमान, ले दे भी रहा है, खा भी रहे हैं। इत्तेहाद हुआ कि नहीं अखलाकी? रिक्शे वाला दूर जाना है यहाँ से आपको चारबाग, कुछ देर उससे बात कर ली, लड़ेंगे नहीं ना उससे, इत्तेहाद। तो ये इत्तेहाद के हम कायल हैं। आप चाहें कि खून मिला दें यजीद और हुसैन का? और ये भी ये बात सुन लीजिएगा, मैं इस चीज का आदी नहीं हूं पढ़ने का, क्योंकि मैं शौक के वजह से मजलिस पढ़ता हूं, जरूरतन नहीं कि कवर मिल जाए। वैसे तो सदका इमाम हुसैन का जो देता ले लेता हूं, इससे इनकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हुसैन के सदक़े में मिलता है। अगर जो आदमी मजलिस जाकिरी करके, अक्सर लोग बदनाम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, जाकिर तय कर लेते हैं, तय करके बुलाते हैं, हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये भैया खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को 5,000 की जरूरत हो फीस की, और कल प्रिंसिपल कहे कि निकाल देंगे, तो मैं आपसे मांगू या मजलिस पढ़ के मांगू? फैसला आपको करना है। मत बोलिएगा ये कि जाकिर मांगता है, अम्मा जो वो पढ़ के देता है उसके मुकाबले में आपका 10,000 क्या है? प्लीज इसको बंद करवाइए। और रही नमाज रोजे की, मैं तो एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि जाकिर बेनमाज हैं, वो बेनमाजी। कौन बेनमाजी भैया? पहले आप इबादत का मफहूम तो सब बताइए। मैं बताता हूँ नमाज आपको क्या है। और मैंने माशाल्लाह से ये भी बता दूं आपको कि बीजापुर, जहाँ मैंने 14 साल अशरा पढ़ा है, सिर्फ आदबुस्सलात नमाज का फ़लसफ़ा पढ़ा के मौला के सदक़े में कम से कम 300 अहले सुन्नत को शिया किया है, और तक़य्ये के वजह से नहीं, तबर्रे के वजह से। जाइए पूछ लीजिएगा फ़ोन करके। अब वहाँ जुलजना निकलता है, ताबूत भी निकलता है वहाँ पे, और निकालते हैं। हमको मालूम ही नहीं था कि ये ऐसे थे, समझाइए तो। और मैंने अक्सर कहता हूँ, मैं बेंगलोर में रहने वाला हूँ, बेंगलोर का ही हूँ, वैसे तो उसूलन मैं यूपी का हूँ, लेकिन चले गए 50-60 साल पहले हमारे दादा साहब और वालिद साहब, इसलिए बेंगलोर का कहना आपको दिखा दूँ मैं आपको कि बेंगलोर में मौलाना इब्न हसन साहब नहरवी और शेर हिंदुस्तान ताहिर जरवली, इन दोनों को अहले सुन्नत की जामिया मस्जिद में मजलिस पढ़वाई जाती थी।
हमसे पूछते हैं वो लोग, अब आपके अंदर ऐसे उलमा नहीं होते? वो देखिए, दुश्मन भी दोगले को जानता है। और खरे को पहचानता है। अब हम पढ़ेंगे तो हक पे पढ़ेंगे। आज कह रहे हैं कि नहीं, अब तो यूट्यूब भी आ गया है, इंटरनेट भी आ गया है, व्हाट्सएप भी आ गया है, अपना ईमान आप भेजिए, मौला ताकत देते हैं। मैं 2 चीजें और पढ़ूंगा बस, क्योंकि ज्यादा देर ना हो जाए। जो लोग कह रहे हैं कि भाई आज़ादारी किए जा रहे हैं, अच्छा ये तो बताइए, जब मैं आपसे कहूँ भाई इफ्तिखारी साहब आप ये काम ना करिएगा कल से 2 घंटा, तो आप पूछेंगे कल 2 घंटा करूँ क्या? फिर बता के भी तो जाओ, हैं? अब अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं आज़ादारी नहीं करूँगा, मैं खून नहीं निकालूंगा, मैं जुलूस नहीं निकालूंगा, मैं ताबूत नहीं निकालूंगा, मैं 10 दिन कुछ नहीं करूँगा, मैं कह दूंगा मैं हुसैन का खाली मानने वाला हूँ, फिर आप ये बता दीजिए कि आप जिसको मानने के लिए कहेंगे वो मुझे कहाँ ले जाएगा? तो मैं पार्टी बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर काला कुलू और अरबी के गाढ़े गाढ़े लफ्ज़ जन्नत में ले जाते तो हमसे अच्छे कारी यहूदियों में हैं। जो सुनिएगा, अब जो लोग कहते हैं भाई कि हुसैन, आप अखबार में छपा वहाँ पे कि हुसैन, आप लोग 2 चीज़ों में जवाब देते जाओ। जो लोग कहते हैं आप लोग अली को हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अब कुछ हमारे भी कहने लगे, मतलब हमारे दिमाग की हद इतनी है कि हम अली को बढ़ा सकते हैं। ऐसे मार रहा हूँ सब मैं कि हम अली को बढ़ा सकते हैं, औकात है हमारी? बढ़ा ही नहीं सकते। क्या बोलेंगे अली को? बिकॉज मैंने कहा ना, सवाए मौला ने कहा सवाए अल्लाह के कुछ भी कहो मैं वो हूं। भाई इमाम ने क्या कहा कि सूरह अलहम्द हमारे लिए उतरा है। अमा अली ने जब यतीम पे रहम किया तब अल्लाह ने कहा मैं रहीम हूं। जब अली ने यतीमों को रिज़्क़ दिया तो अल्लाह ने कहा मैं राज़िक़ हूं। पहचानना, आपके तफसीर में ले जाऊंगा, क्या पहचानेगी दुनिया। और हुसैन क्या है, जिन्होंने, देखिए आप देखिएगा करबला, क्यों करबला, 5 मिनट में आपको थोड़ा सा फलसफा, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं, मौला ने ख़ानदानी चीज़ दी है खून में तो बोल रहा हूं। जैसे एजाज भाई ने कहा ना, जुबान नहीं बोलती, खून बोलता है। और फैसला इसी पे होगा, बच्चे सुन लें। कहते भाई अहले सुन्नत, पहले अहले सुन्नत इतराज़ करते थे। आप ये देखिए कि मजलिसों पढ़ने वालों का ग्राफ गिरा कैसे है। कभी गौर किया आप लोगों ने कि हमारा ग्राफ गिरा कैसे? जैसे बिजनेस का ग्राफ देखते हैं कैसे गिरा। पहले हम जो मजलिसें पढ़ते थे उलमा हमारे, वो डायरेक्ट तबर्रा बताते थे उनके मुकाबले में कि भाई ये उनके मानने वाले, इन पे तबर्रा करो, है ना। फिर जब और नीचे उतरे तो फिर हम दरगाह वालों को जवाब देने लगे कि मज़ार पे जा रहे हो, ये वली का है ना। फिर और नीचे उतर गए, जब हमारे अंदर पैदा हो गए कि नजासत में अलम चूम सकते हैं तो हमारा ग्राफ और नीचे आया, हमने उनको ख़त्म किया। अली के अल्फाज जंग करते हैं, अली नहीं है तो जिंदा रखते हैं, तो याद रखिएगा आप। किताब जंग करती है। अब ग्राफ गिरा ना नीचे, उनको जवाब दिया। अब जब उसमें भी नीचे हो गए कि जंजीर मत करिए, कमा मत करिए, तो हमने होम सिक्योरिटी स्लोगन बनाया। होम सिक्योरिटी स्लोगन बनाया। वो स्लोगन क्या है? जोर से नारे हैदरी। जैसे ही जोर से नारे हैदरी भेजा, किसी का चेहरा उतरा, किसी का बदला, किसी का लाल हुआ, सिक्योरिटी चेक हो गया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या हो गया है? अब एक शिया दूसरे को शिया मानने पे तैयार नहीं है। ये मलंगी हैं, ये अखबारी हैं, ये उसूली हैं, ये फलाने हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये अल्फाज कहां से पैदा हो रहे हैं? जो हैं अल्फाज वो इस्तेमाल होंगे। मुखस्सिर हैं जिनको मौला बर्दाश्त नहीं होते। जुमला मेरा ये है, जिनको हलाल लुक़मा बर्दाश्त नहीं होता उनको अली बर्दाश्त हो ही नहीं सकते।
तो अलम उठाते हैं, ये तो अंजुमनबाजी करते हैं 5 मिनट, अंजुमनबाजी करते हैं, रात रात भर अंजुमन में नोहा पढ़ते रहते हैं। अम्मा शुक्र करो कि अंजुमनबाजी करते हैं, तुम्हारी औलादों की तरह शहर के बाहर जाके शराबबाजी नहीं करते। अगर 2 महीना 8 दिन आज माशाल्लाह यहाँ से औरतें बैठी हुई हैं, अपने घर छोड़ छोड़ के आई हैं, किसके सदक़े में आई हैं? क्या इनके घर का भाई या शौहर पूछेगा कहाँ गई, कहाँ गई थी? पूछेगा? जवाब दीजिए मुझे। नहीं पूछे। क्या इत्मीनान से? जहां भी हो हुसैन के लिए गई थी। 12 बजे भी जाएगी तो ये शौहर को यकीन रहेगा। और जो आजादारी के दुश्मन हैं, जो मजलिस नहीं करते, उनकी बेटी 12 बजे तक ना आए, सलाम करो इन खूनों को, परेशान सो नहीं पाएंगे। कहाँ गई होगी, किस क्लब में गई होगी, किसके साथ गई होगी? समझे हुसैन का फर्श अज़ा का मौजज़ा। अब आइए इसको प्रूफ भी कर दूं आपके सामने। जैसे मैं पढ़ता हूँ, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो फिलोसोफर है, कुछ ही साल पहले इंतकाल है, उसका नाम है कॉर्बिन। नेट पे देख लीजिएगा, कई साल आयतुल्लाह बुरजद्दी के ज़माने में रहा, ये उस ज़माने का। कॉर्बिन जब रिसर्च करने लगा आज़ादारी पर, उसने मरसिए पर, नोहे पर, मैंने कल कहा था ना, डरिए उस दिन से, डरिए उस दिन से जिस दिन ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज से आज़ादारी की मुआफ़क़त में लेके किताब लिखने लोग और हमारे लोग मुखालिफत में निकले। डरिए उस दिन से। इंग्लिश रिसर्च कहाँ तक चलेगी बताता हूँ आपको मैं, इतनी देर में बता नहीं पाऊँगा इंग्लिश रिसर्च क्या। कॉर्बिन ने जब सारी रिसर्च कर ली तो मजलिस की रिकॉर्डिंग की और जाके अपनी पादरी को दिखाया कि देखिए मैं इतनी ज़्यादा से रिसर्च कर रहा हूँ। जब आदमी नोहा पढ़ता है तो हम समझ जाते हैं कि ये नूह का तरीक़ा था। नोहा मतलब नूह, नूह मतलब नोहा नहीं, नोहा मतलब नूह। वही मैं बच्चों से कहता हूँ, पहले अल्लाह, फिर रसूल, फिर इमाम, फिर आखिरी इमाम। ऐसे मत समझिए इस्लाम समझ में नहीं आएगा, वहाबी बन जाइएगा। पहले सोचिए, गैबत का इमाम, 11वां इमाम, 7वां, जब यहाँ से अल्लाह तक जाइएगा, मैं कुछ कह गया। क्योंकि जब नमाज जब नमाज वाजिब नहीं थी तब भी हम फर्श अज़ा पे आते थे। बच्चे जो बैठे हुए इन पे नमाज वाजिब हुई है? क्या सुन रहे हैं? तो मस्जिद से इमामबाड़े का रास्ता नहीं जाता, इमामबाड़े से मस्जिद का रास्ता जाता है। कुछ समझिए भाई कि आप कौन सा फलसफा हमको समझाना चाहते हैं। बहरहाल कॉर्बिन गया, बच्चे सुने जो इंग्लिश वाले हैं, कॉर्बिन गया, नेट पे देख भी लीजिएगा उसकी किताब। कॉर्बिन गया, अपने पादरी को दिखाया, उसने रिकॉर्डिंग मजलिस की उस तब कि यह है रिकॉर्डिंग, उस ज़माने में जो भी हो, कि ये है। कहा तुम पूछना क्या चाहते हो? कहा मैंने जब इनका मरसिया देखा तो समझ गया कि जब ये पढ़ते हैं तो उसी में, धुन में, उसी में गायब रहते हैं। जब ये नोहा पढ़ते हैं तो इनके दिल पे एक तासुर होता है गम का, और लोगों से कहते हैं बिलक बिलक के हुसैन मारा गया, ये हुआ वो हुआ। तो इनके तासुर को मैंने पहचान लिया। कहा परेशानी क्या है कॉर्बिन? का परेशानी ये है कि जब ये फर्श अज़ा पे बैठते हैं तो मैं इनका चेहरा और साइकोलॉजी पहचान नहीं पाया। कहा क्या मतलब? कहा आप भी देख लिए पर्दी, मैं तो रिसर्च करने वाला हूँ। कहा क्या नहीं समझ पाया? कहा ये नहीं समझ में पाया मैं कि किसी की बीवी बीमार है, किसी का भाई अस्पताल में है, कोई बीमार है, ये तसव्वुरात इनके चेहरे पे क्यों नहीं है? वैसे एक मोमिन बशीर साहब एक्सीडेंट में, नज़ीर साहब के भाई वसीका स्कूल, उनका एक्सीडेंट हो गया, सीरियस हैं, आप मौला उनको शिफा दें। आए कॉर्बिन जब आया तो कहने लगा कि तुझे समझ में आया? कहा समझ में नहीं आया कि इनके चेहरे किस साइकोलॉजी में है। तो उसके पादरी ने कहा ये लिख। सुनिए, मैं हमेशा कहता हूँ तुम हुसैन की अगर मुखालिफत करोगे ना तो अल्लाह हिंदुओं से कहलवा लेगा। कहा पादरी ने कहा लिख, तू समझ भी नहीं पाएगा कि ये क्या तसव्वुरात हैं। कहा क्या बात है बोलिए। तो इनके चेहरे पे कोई तसव्वुर ही नहीं था सिवाय खुशी के, और जब होता है तो गम के। कहा इसलिए तू इनकी साइकोलॉजी नहीं समझ सकता कि जब ये फर्श अज़ा पे बैठते हैं तो इनकी रूह का ताल्लुक जन्नत से हो जाता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दूसरा जवाब आप अली को बढ़ा देते हैं। अज़दारी जवाब हो गया। मैं 3 सेक्शन में मजलिस पढ़ता हूँ, कहा ना आपने, और चौथे मसाइब है। वैसे नंबर 3 से इतनी नफरत है कि मैं नमाज में 3 बार भी नहीं कहता अल्लाह अकबर 4 बार 5 बार कहता हूँ।
यार 5 बार कहता हूँ, जिसको फतवा देना दे मुझे। फिर मैं उसको आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला बताऊंगा जो लिखा है आदाब सलात में, क्योंकि बात से बात निकल रही, चेहरा देख के आपके इसलिए मोड़ रहा हूँ मजलिस को। सुनिए आप लोग, ये आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला है आदाब सलात में कि ये मैंने जो आपने जो नियत करके वजू करके अल्लाह अकबर कहा, पहले तो मैं एक बच्चों को ये बता दूं जिन्होंने कहा, और जो नमाज का ढिंडोरा पीटते हैं ना वो वहाबी के औलाद हैं। अब्बा किसी जमात में गए होंगे तब पैदा होता है, तभी नमाज करता है हुसैन के मुकाबले में। नमाज की तबलीग होना चाहिए, नमाज पढ़ना। जो नमाजी बोलता नहीं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, और आप जो नमाजी हैं वो एक चीज़ गौर कर लीजिए, एक दिन आप ये गुरूर करके देखिए कि यार मेरी नमाज छूटती नहीं, दूसरे दिन ही छूटेगी। अजीब साइकोलॉजी की बात बोल रहा हूँ आप समय, देख लीजिए, गौर कीजिएगा आप। अब आइए एक जुमला सुनिए तो आदब सलात से, जो मैंने कहा ना मैं 5 बार इसलिए नहीं बोलता, देख लीजिए आप, गुरूर फट से छूट जाती है। अगर 10 दिन पढ़ के सुबह की नमाज यार छूट नहीं रही आजकल, 11वें दिन खत्म, बहुत नाजुक चीज़ है गुरूर, क्योंकि मालूम है ये गुरूर की नमाज होगी, इनकिसारी की तो होगी नहीं। जो गुरूर की नमाज पढ़ते हैं वही ड्रेस पहनते हैं ऊंचा, ये हम पढ़ते हैं। कैसे ख़त्म किया बॉस को? अमेरिका ने घुस के मारा ओसामा बिन लादेन को, कितने कुर्ते वाले आगे लड़ने के लिए, एक बाखल निम्र को मारा सऊदी ने तो हम सब रोड पे निकल गए। मौलाई की ये पहचान है। बहरहाल ये आ जाऊँ कि एक जुमला सुन ले, जो नमाज पढ़ते हैं, वैसे सब नमाज पढ़ते हैं, शक करना हराम है। शक बीमारी है, आदत नहीं है कि मैं समझूँ कि नमाज नहीं पढ़ते। बहरहाल सुनिए 5, पहले तो वो जुमला पढ़ दो, आयतुल्लाह खुमैनी क्या लिखा कि मैं किसी नाअहल से इस बात पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इंग्लिश में, आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक विद एनी मैन who has no knowledge at least equal to me, and if anybody wants to discuss on this topic, his minimum knowledge should be equal to me. कम से कम अगर उसकी किताबों का इल्म मेरे बराबर होगा तब मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। वो टॉपिक क्या है? खुमैनी साहब ने किताब में पूछा था, सलात देख लीजिएगा, जाके पढ़ लीजिएगा, आम किताब है। ये लिखा कि तुम ये बताओ कि जिस रसूल के लिए मैं पूरी दाद आपसे चाहूंगा, और मैं वाहवा का भूखा हूँ फजाइल में, जो फजाइल में अली के फजाइल में वाहवा नहीं करता, तारीफ नहीं करता, ना तो वो अपने अब्बा की तारीफ करता है, ना अपने भाई की, ना अपने अम्मा की। और कर भी रहा है तो झूठा है। क्या जुमला कहा कि लिखने के बाद, सुनिए आप लोग, हमारे उलमा हर आलिम ऐसे नहीं है भाई। कंप्यूटर के 2-3 अगर स्विच खराब हो जाए तो कंप्यूटर फोड़ नहीं दिया जाता। डोंट रिप्लेस, रिपेयर। समझे बच्चों इंग्लिश वाले? डोंट रिप्लेस। अरे ये शिया नहीं है, नहीं हम नहीं करते ऐसा, हम तो फरशाजा वाले हैं। हिंदू भी आ जाए, ईसाई भी आ जाए, शिया तो दूर की बात है। आइए क्या कहा कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। कहा ये बताओ, सुनिए जुमला, कि वो रसूल जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया खल्क किया था, सुने बच्चों, नौजवानों, वो रसूल, आयतुल्लाह खुमैनी लिखते हैं, वो रसूल जिसने दुनिया को, जिसके लिए दुनिया खल्क की गई थी, उसको किस मोहर की जरूरत थी? वो मोहर नबूवत क्या है बताइए? क्या वही है नबूवत विलायत। ये पूरा एक्सप्लेन किया है, जाके देख लीजिए। कोई मुझे पूछ रहे थे मजलिस के बाद, जरा विलायत समझा दीजिए। आपको ये बताता हूँ मैं, जो अगर हैं यहाँ पे, कि विलायत जो है ना समझाने से आती है, ना किताब से आती है, ना दोस्तों से आती है। विलायत पाकीज़ा माँ से आती है। अब सुनिए, 7वें इमाम की मजलिस है। इसमें कोई लॉजिक फिलॉसफी नहीं है, नियर में कोई बात नहीं है इसमें। अगर मौला के नाम से मुस्कुरा रहा है तो माँ भी हलाली, खानदान भी हलाली। अगर कतरा रहा है, भाई इमाम ने क्या कहा था, इमाम शशूब ने अपने शागिर्द से क्या कहा था, बात याद आ रही कि कल तू क्लास में क्यों नहीं आया? कहा मौला आपके दुश्मन का दस्तरखान अच्छा लगा, भूख लग रही थी, चले गए, लेकिन खाया नहीं। 20 कदम चले थे, याद आ गया कि आपका दुश्मन है, वापस आ गया। मौला मैं बाद में इसलिए नहीं आया शर्मिंदगी से कि मैं सोचता रहा ये कैफियत पैदा कैसे हुई। तो इमाम ने क्या कहा, अपनी माँ से जाके पूछ।
गया माँ के पास बैठा, शर्मिंदगी से कहा माँ ऐसा ऐसा हुआ है। कहा तेरा इमाम हक है। हमारे लोग अली हक से घबराते हैं, जाफर सादिक भी हक, मूसा काजिम भी हक, सब हक हैं। क्या कहा? माँ से पूछ। तो माँ ने कहा तेरा तेरा बाप, आहिस्ता पढ़ूंगा, तेरा इमाम हक है। उसको कैसे मालूम हुई ये गैब की बात कि तेरा बाप जब तू नहीं पैदा हुआ था, मेरी शादी नहीं हुई थी और तेरा बाप तिजारत करने के लिए बाहर चला गया था, तो मैं जिना की नीयत से बाहर निकली थी, लेकिन 20 कदम के बाद मुझे होश आ गया, वापस आ गई, यही असर आ गया। पहचानिए क्या है, क्या है। अब लोग कहते हैं ना कि आप अली को आगे बढ़ा जाते हैं, ये तो अल्लाह बनाए। भाई हमने अल्लाह नहीं बनाया अली को, ये तो कह के आप बना रहे हैं। बोगस में आप कह रहे हैं, हम नहीं कहते। कौन का लानत हो उस पर जो अली को अल्लाह कहे, है ना। इस्माइल देवबंदी से यही तो पूछा था मजलिस में एक आदमी ने, इस्माइल देवबंदी मालूम आपको, खतीब आजम से यही पूछा था, जब खड़े होकर पूछा था मजमे में एक आदमी ने, जब नए नए शिया बने, क्या कहा था जानते हैं ना आप? जो सुन चुके हैं सुन ले, फिर मैं इसलिए कि अपनी मजलिस को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। उसने ये पूछा, ए इस्माइल देवबंदी तुम तो शिया हो गए, ये बताओ। सुनो बच्चों, नौजवानों, नहीं सुना जिन्होंने, क्योंकि पुराने जुमले दोहराना चाहिए। इमाम ने कहा है अपने चचा के मामू के बारे में बताओ, दादा के बारे में बताओ कि कैसे थे, क्या आज़ादारी करते थे। जिनकी नस्लें गंदी हैं वही वहाबी होते हैं, आज़ादारी खिलाफ वही बोलते हैं। आए क्या कहा उसने इस्माइल देवबंदी से, आप देखिए इसकी रिकॉर्डिंग भी। मैं गया था गोए तो उनके ख़ानदान में गया था, मैं मजलिस पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि ये हुआ था, हम लोग थे। कहने लगे कि ये पूछा कि इस्माइल देवबंदी तुमने अली को कैसे मान लिया? अव्वल क्या फ़र्क है अली में और फलाने में? नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कुल लिखना पड़ेगा। सुनो बेटा सुनो, कहने लगे क्या फर्क है फलाने में, तीनों का नाम लेके, क्या फर्क है फलाने में और अली में? तो इस्माइल देवबंदी मिंबर पे खड़े हुए, कहने लगे सुन बदबख्त, बस इतना ही फर्क है कि तेरे तीनों अगर सजदा न कहते तो दुनिया काफिर कहती, अली सजदा न कहते तो खुदा कहती। ये सुना हुआ है, दोहरा रहा हूं, इन चीजों को दोहराते रहिए, फजाइल को दोहराते रहिए, बोलते रहिए। ये 4 दिन के मेंढक टटराएंगे, मौसम के बाद गायब हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऐसे बहुत से टटरा चले गए। अमा जब यजीद, मरवान, बनी उमैया, बनी अब्बास, मुत्तसिम बिल्लाह, मुस्लिम बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सब खत्म हो गए, तो तुम कौन हो? सब खत्म हो गए तो तुम कौन हो? कहले आप अली को बढ़ा जाते हैं। सुनो, कहले आप अली को बढ़ा देते हैं। ये रईस साहब ने मुझसे कहा कि तुसी भाई आप लोग अल्लाह को, जो अली को अल्लाह से मिला देते हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आखिर क्या है मुझे समझाइए। तो मैंने कहा रईस भाई आइए, वो मेरी मजलिस में आते हैं, पेश नमाज हैं मस्जिद नूर के, वहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये होता है तबर्राई। मैं नहीं कहता मैं तबर्राई हूँ, मेरी औकात नहीं है, लेकिन जितना बड़ा दुश्मन आता है उतना ढाक होकर बोलता हूँ, ढीठ। यही पहचान है कि भाई एक ही चीज़ तो दुश्मन छीन सकता है हमसे, वो है ज़िंदगी, और उसकी कोई कीमत नहीं हमारे पास, इसके अलावा क्या छीनेगा। कहले आप अली को अल्लाह से बढ़ा देते हैं, तो आप जो मैं पढ़ रहा था असल में, क्या मौला ने आदम की मदद की, इब्राहिम की मदद की, है ना, आग से निकाला, मूसा की मदद की, आप सुनते ही होंगे ना। तो कहने लगे तुसी भाई आप पढ़ते तो हैं आप लोग, लेकिन एक पैगंबर की ना खुल के अगर कर देते आदम की, तो हम लोग भी मान लेते जैसे आप मान लेते हैं। हमने हमारा खैबर में तो माना नहीं तुम लोगों ने। खैबर में जुमला कह दूं मेरा ये कि खैबर में क्यों नहीं इस्लाम, दूसरों का इस्लाम क्यों नहीं समझ में आया, मौला क्यों नहीं समझ में आए, इसलिए खैबर में जब नहीं माना। खैबर में क्या हुआ था, कल तारीख थी ना, जब उठाए हुए थे मौला खैबर हाथ पे, तो सब क्या कह रहे थे, तासुबी लोग, तासुबी क्या कह रहे थे, अली का हाथ देखो, अली का हाथ देखो। रसूल ने क्या कहा, पैर देखो। और गदीर में रसूल क्या कह रहे थे, हाथ देखो। वहां तुम पैर देख रहे थे। अमा जहां पैर देखना है वहां हाथ देखते हो, जहां हाथ देखना है वहां पैर। इस्लाम क्या समझ में आएगा। सलवार भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये जुमला पढ़ लो तो जहाँ भाई उल्टा देखेंगे तो आपको इस्लाम समझ में आएगा। माँ कुरान की आयत है ये, जो सर के बल चलते हैं उनको दीन कैसे समझ में आएगा, इसीलिए आयत है ये, जाके तफसीर देख लीजिएगा, ये आयत है। अब बहरहाल रईस साहब आए, बैठे हुए थे, मैंने वैसे ही पढ़ा, इब्राहिम की मदद की, ये की, वो की, वो की, वो की, तो क्या नीचे से कह रहे उसी पर जवाब तो दीजिए। हमने जवाब सुनी, अब मौला ने अता किया मुझे जवाब ये, कहा कि आदम की मदद की, इब्राहिम की मदद की, मूसा की मदद की, ईसा की मदद की, बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सुन ले, सबकी मदद की। कहा आप कह रहे खुल के कर दिए, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा रईस भाई एक बात का इंसाफ करके बताना, एक पैगंबर की मदद खुल के की तो नुसैरी खुदा कहने लगा। आए कहले एक की मदद खुल के की तो नुसैरी कहने लगा आप खुदा हैं, और खुदा ना खास्ता सबकी खुल के करते। खुदा ना खास्ता मैंने इसलिए कहा कि शरण सही है, वो भी ईमान बचाने के लिए। बखुदा अपना ईमान बचाता हूँ, आपको शेर से सुनाता हूँ, अपने वालिद साहब का शेर, नैयर भाई ने सुना भी होगा, आप मूड में है तो सुन लीजिए, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। औज पे मेरी फिक्र रसा का आज मुकद्दर लगता है। औज पे मेरी फिक्र रसा का आज मुकद्दर लगता है, मेरे तखय्युल का हर जीना खुम का मिंबर लगता है। औज पे मेरी फिक्र रसा का आज मुकद्दर लगता है, मेरे तखय्युल का हर जीना खुम का मिंबर लगता है। मेरा ईमान भी यही था, मेरे दादा का भी ईमान यही था, मेरे बाबा का भी ईमान यही था, मेरा भी ईमान यही है, क्योंकि जो कुल्ले ईमान को माने उसका ईमान डगमगाता नहीं। सुनिए, औज पे मेरी फिक्र रसा का आज मुकद्दर लगता है, मेरे तखय्युल का हर जीना खुम का मिंबर लगता है। कब्र में मेरी आए है मौला तेरा रजब याद आती है। कौन सा सांप बिच्छू? कब्र में मेरी आए है मौला तेरा रजब याद आती है, सब कहते हैं लहद है मेरी मुझे खुदा का घर लगता है। आजकल ऐसे मुकस्सिर भी पैदा हो गए हैं जो कहते हैं नुसैरी की तारीफ नहीं करना चाहिए। पहले आपको ये लॉजिक देखिए कि हम क्यों करते हैं। नुसैरी ने खुदा क्यों कहा, लंबा टाइम ने क्यों कहा उसने? जब ये देखा कि वो अली जो खैबर, खंदक, वशीरा और हर जगह उहद में जंग जीत के इस्लाम को देता है, उसको ये मुसलमान चौथा भी मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं तो खुदा कहूँगा। फलसफा समझो बेटे, बच्चों, भाइयों, हर चीज़ की लॉजिक समझिए। जिद में अगर मैं एमएलए हूँ और आप मुझे जो है मैं घर आऊँ तो आप एमएलसी की भी इज्जत ना करें तो मेरे सपोर्टर को गुस्सा आएगा कि नहीं? फलसफा लॉजिक नहीं समझूंगा। औज पे मेरी फिक्र रसा का आज मुकद्दर लगता है, मेरे तखय्युल का हर जीना खुम का मिंबर लगता है, और लहद में मेरी आए हैं मौला तेरा रजब याद आती है, सब कहते हैं कब्र है मेरी मुझे खुदा का घर लगता है। अक्ल है कासिर फिक्र परेशान, फैसला इसका कौन करे? अक्ल है कासिर फिक्र परेशान, फैसला इसका कौन करे? बशर कहूं तो दिल ना माने, खुदा कहूं तो डर। परवरदिगार ला
भाई हुसैन को आगे बढ़ा जाते हैं। क्या हुसैन ही जन्नत में ले जाएंगे? क्या मातम ही जन्नत में ले जाएगा? क्या यही बख्शिश है? नमाज नहीं पढ़ते। एक हदीस दिखाओ कि इमाम ने कहा हो कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो जन्नत में जाएंगे। ये कहा है मेरा दोस्त नहीं होगा। बच्चों, नौजवानों, मैं आराम से बोल रहा हूँ, इसको मैसेज नहीं समझिए। लोग कहते हैं मैसेज दे रहे हैं, मैसेज नहीं, अपनी हयात का बेस समझिए। हयात का बेस क्या है? कि हुसैन को जो नहीं समझा वो किसी को समझ नहीं सकता। आज़ादारी का दुश्मन जो होता है वो अपने बाप का भी दुश्मन बन जाता, बाद में अपने भाई का भी हक ले लेता है। मैं भी मतलब मुझे लोग उसी तो बर्राई लिखते हैं, नैयर भाई पढ़ते हैं, मुझे लिखते हैं लोग, क्योंकि मैं बगैर उसके मुझे खाना हजम नहीं होता। वह तकैया मैं दूसरों से कैसे करूं? चलते पुरते बड़ उम्र की आदत है। आप समझे कि ये आराम से मैं कह रहा हूँ, इसको अपना बेस समझिए। बेस कि जिस घर में नाम हुसैन या आज़ादारी ना हो, मनहूस लगता है कि नहीं? बल्कि होती भी हो और अगर खिलाफ है मातम के तो मनहूसियत टपकती है, क्योंकि अब हिंदू भी करने लगे हैं। वही मौलाना ने कहा ना कि नमाज कितने पर नमाजी कितने परसेंटेज हैं, कौम में कितने परसेंट नमाजी? माशा मौलाना भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं कंबर साहब। कितने परसेंट नमाजी हैं बताइए? बताइए मुसलमानों में कितने परसेंट हैं? एवरेज निकालिए, 10-15%, 20%, 25-50%। रोज़ेदार कितने हैं? 60% है ना? खुब्स निकालने वाले कितने हैं? 70%। आज़ादार कितने हैं बताइएगा जरा सा जोर से। 110%। दूसरे मजहब वाले भी आज़ादारी कर रहे हैं। भाई जब हमारे में से माइनस होके जाएंगे तो बाहर वाले आएंगे। अब कहते हैं वो आप हुसैन को बढ़ा देते हैं, आप लोग हुसैन कहते हैं जन्नत में चले जाएंगे। फिर सुनिए आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला, इसलिए पढ़ता हूं कि नए नए लोग जो हैं आज़ादारी के खिलाफ, उनको पोर्ट्रे नहीं करते। सुनिए, कहा कि ये भी किताब में उनकी ये है, उनकी चहल हदीस में, कि तुमको शबे कदर की 2 रकात पे भरोसा है कि 1000 रकात के बराबर है, जन्नत ले जाएगी। पहले जो अमाल होते हैं वो 2-2 रकात के होते हैं शबे कदर में। आखिरी दिन वो जो होता है वो 100 रकात होती है, 7 दिन 8 दिन की। तो कहा तुमको वो 2 रकात 1000 अल्लाह की रकात के बराबर लगता है, और जिसने इस अमाल को बचाया है उसके नाम का एक कतरा सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई पढ़ना तो बहुत कुछ आता था, और मेरी जान चली जाए मैं कहता भी हूँ। मैं जब कुवैत में पढ़ रहा था तो किसी ने मुझसे खड़े होकर कहा, आप देख भी सकते हैं रिकॉर्डिंग में, कि मौलाना मुझे डर है कोई वहाँ भी आपको शूट ना कर दे। तो मैंने कहा मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि शहीद हो जाऊँ, अल्लाह शहीद कर दे और मैं फ़ज़ाइल अली मज़ाहिब पढ़ता रहूँ और कोई मार दे, वो इज़्ज़त की मौत है। हम अली को ना मान के ज़िल्लत की मौत से बेहतर तो है, ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। आइए अब इसको फ़लसफ़े का आपको हल कर दूँ कि हुसैन सबसे आगे क्यों है। ये बताइए कि 2 महीना 8 दिन आप हुसैन हुसैन किया करते हैं, या रसूलुल्लाह किया कीजिए, या इब्राहिम किया कीजिए, ये ईसा किया कीजिए। ये कहते हैं कि नहीं लोग सभी इमाम, या हसन किया गए, हुसैन किया करते हैं, आप समझते जन्नत में चले जाएंगे। क्या हुसैन सबसे आगे हैं? मैंने कहा मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मेरे सर पे तो मामा भी नहीं है। आजकल हमारा मामे वाले को आलिमी तो समझा जाता है, कहने लगे खुदा मौलाई लोगों को, मौलाई उलमा को सलामत रखे तौफीक के साथ। अब ये बताइए आदम क्यों नहीं करते, इब्राहिम क्यों नहीं करते, मूसा क्यों नहीं करते, हसन नहीं करते, अली नहीं करते? बीच में बात याद आ गई तो आपको बता दूं कि 40 साल पहले की, इनकलाब से पहले की रिपोर्ट मेरे पास है, रोशन अली साहब ने उसकी ट्रांसलेशन किया है,
सुनना बच्चों, आज़ादारी लखनऊ है, ये बोल रहा हूँ मैं, जहाँ हर जगह से अलम निकलता है, और जब तक लखनऊ में आज़ादारी है लखनऊ की इज्जत बरकरार रहेगी। अगर आपको देखना हो कि इज्जत कमी हो रही है तो देख लीजिए, आज़ादारी अगर कम हो रही है समझिए इज्जत कम हो रही है। याद रखिए ये शहर अज़ा है और यहाँ से कोई आज़ादारी छीन नहीं पाएगा, क्योंकि सैयदा ने वादा किया है। ये बहुत, ये बरसाती मेंढक है, ये सो सीज़न में बोलते हैं, जब पैसों की बारिश होती तो टट्टर करते हैं, पैसे की बारिश खत्म टट्टर खत्म। आइए कि ना आप, या अच्छा ठीक है, या अली क्या करी 2 दिन 8 दिन, आप या हुसैन उठे या हुसैन, बैठे या हुसैन, बात किया या हुसैन। हमने कहा सुनिए या हुसैन क्यों सबसे आगे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद हुसैन सबसे आगे, इब्राहिम भी पीछे, मूसा भी पीछे, ईसा भी पीछे, सब पीछे हैं। कहने लगे आपकी बात फलसफा समझ में नहीं आया। हमने कहा चलिए मैं कंप्यूटर शहर का रहने वाला हूँ और हाईटेक सिटी का रहने वाला हूँ और आपकी ज़ुबान में समझाता हूँ, आप खाली यस नो में जवाब दीजिए, कंप्यूटर यस नो समझता है। आप कंप्यूटर की ज़ुबान में अब मुझे बताइए, जब एयरपोर्ट पर पहले उतरते थे हम लोग तो एक फार्म दिया जाता है, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आइए तो अभी भी दिया जाता है, उसमें टिक किया जाता है कि आप हमेशा के लिए आए हैं, यस नो टिक करते हैं ना, जो जानते हैं टिक किया जाता है। अगर आपको नहीं रहना है तो आप नो लिख दीजिए, रहना है तो यस लिख दीजिए। आप फैमिली के साथ आए हैं तो टिक कीजिए यस, नहीं आए हैं तो नो। वैसे मैं आपको एक पर्चा देता हूँ मोमिनीन को, मेरा साथ दीजिए और सिर्फ यस नो टिक कीजिए, उसमें समझ में आएंगे आपको हुसैनी ज़माने में क्या आज़ादारी क्या है। अब मेरा जवाब दीजिए, खाली यस नो जवाब दीजिएगा मुझे, आप टिक मत कीजिएगा। कंबर भाई सुनिए, कहने लगे यस नो जवाब दीजिएगा, तो मेरा पहला सवाल है टिक कीजिए यस या नो, या बोल दीजिएगा। ये बताइए आदम के साथ जब आदम थे हव्वा थी और काबिल था, कत्ल के बाद हव्वा थी काबिल था, है ना। इसीलिए मैंने कहा जो आज़ादारी के खिलाफ हो वो इस ज़माने का काबिल होता है, काबिल नहीं। बहरहाल ये जुमला आ गया, क्या काबिल है, काबिल नहीं है, क्योंकि जिसको करबला समझ में आया कुछ नहीं समझ सकता। अब जवाब दीजिए, मैंने कहा देखिए कौन कौन था, काबिल था, हव्वा थी, आदम थे, यही 3 आदमी थे, चौथा नहीं था। अब ये भी बताता हूँ, पीछे बात आ रही जो अलम के खिलाफ बोलते हैं वो सुन लीजिए, कि जब आदम ने, जब उनका कबीला बड़ा हो गया तो जिब्रील से कहा, ए जिब्रील जब मैं शाम को लौटता हूँ तो मेरे कुछ बच्चे उधर, कुछ भतीजे उधर, कुछ फलाने उधर, या जो भी है फैमिली बड़ी होगी उधर है, और जब मैं शाम को अपनी जगह पे आता हूँ तो ये रास्ता भूल जाते हैं, ऐसा कोई निशान दो कि जैसे ही मैं लगाऊँ ये सब शाम को वापस आ जाएं। तो जिब्रील ने सफ़ेद कपड़ा ला के दिया आदम को, उस कपड़े को बांस में बांध के आदम ने अलम बना के नस्ब कर दिया। बच्चों से कहा जब शाम हो जाए अलम देख लेना, मेरे पास आ जाना। तो वो औलादें जो अलम के मुखालिफ हैं वो हमेशा बिखर के रहती है, अलम वाले सिमट के रहते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आप सुनिए, आप ये भी ये जुमला सुन लीजिए। 7वें इमाम का नाम मूसी काजी में, बीच में सब्जेक्ट पढ़ दूँ, मैं यही पढ़ने आया था। खुदा इस बच्चे को इमाम ज़माने के सदक़े में सलामत रखे और सबको रखे। इसलिए बात याद आ गई, जिस इमाम का ये कौल है इमाम शशूम का, कि जिस इमाम का अमल करना है आपको, ये सुन लीजिएगा, जिस इमाम का अमल करना है आपको, जैसे 7वें इमाम का कोई अमल है वो करना है तो अक्सर कबूल नहीं, लोग नहीं जानते कैसे करें, नमाज के बाद नहीं, क्योंकि जब सूरज निकलता है और डूबते तक, समझ लीजिए अगर 12 घंटे का दिन है तो इमाम ने कहा है कि 1-1 घंटा एक इमाम का है, और अगर 11 घंटे का दिन है तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए और उस इमाम का अमल उसी वक्त कीजिए तो कबूल होता है। ये बात आ गई तो मैंने बता दिया। इस जब हो 7वें इमाम की दुआ, 8वें इमाम की दुआ। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम आप जानते ही हैं कि कुरान में सबसे ज़्यादा मूसा का नाम है। हिब्रू में मुँह मतलब MO मीम वाव, हिब्रू में यहूदियों की तौरेत में मुँह मतलब पानी, क्योंकि ताबूत पानी में मिला था इसलिए मूसा। और इजिप्शियन में, क्योंकि ज़्यादा लोग उस ज़माने वहाँ थे मूसा के ज़माने में, इजिप्शियन लैंग्वेज में मूसा मतलब, ये लखनऊ में पढ़ सकता हूँ उलमा के सामने में, ये जुमला सुनिएगा,
इजिप्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि इजिप्ट में, मिस्र में था फिरौन, इजिप्शियन लैंग्वेज में मूसा मतलब नौ मौलूद। जब आसिया के पास आए तो कहा ये मूसा है, इसको पाल लिया जाए। मैं अक्सर ये कहता हूं, वैसे तो खतीब अकबर का जुमला था ये 40 साल पहले, याद आ गई तो पढ़ दूंगा कमर साहब को देख के। वो कहते थे कि फजाइल को कोई मिटा नहीं सकता, ना कम कर सकता है। जैसे मूसा फिरौन के दरबार में, फिरौन के सिपाहियों के बीच, फिरौन के लश्कर में, फिरौन की बीवी की गोदी में रह के बड़े होकर मूसा की मुखालिफत करते हैं, वैसे ही अली के फजाइल भी। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश ना करो। बहरहाल आप टिक कीजिए, यस या नो, जरा जाग जाएंगे आप। मैंने क्या कहा, 3 आदमी थे आदम के वक्त, तो इसी से मुझे 3 आदमी थे, हव्वा, काबिल, एक कातिल था। ये बताइए, पैगंबर है ना, अबुल बशर है ना, कंबर भाई बैठे हुए सामने, क्या कोई यहाँ बैठा हुआ मेरी मजलिस सुनता हुआ मुसलमान ये गारंटी दे सकता है कि जिस वक्त आदम के साथ जितने लोग थे कयामत आ जाती तो सब जन्नत में जाते? यस या नो? घबराइए नहीं, बोलिए यस या नो। चलिए और नीचे आ जाएं। इब्राहिम के साथ जितने थे उस वक्त कयामत आ जाती, साथ जितने थे क्या सब जन्नत में जाते? यस या नो? चलिए मूसा के साथ जितने थे सब जाते? और नीचे उतर जाऊं, चलिए नीचे आ जाइए फाइनल पे। रसूल खुदा के साथ साथी जितने थे, हुसैन क्यों सबसे आगे है? मैं दुआएं चाहूंगा आपसे इस जुमले के बाद। मौलाना फारूक अली साहब का जुमला सुनिए, क्या रसूल खुदा के साथ जितने साथी थे बताइए मजीद भाई क्या जन्नत में जाएंगे सब? यस या नो? अब नीचे और उतर जाइए, मौला अली के साथ भी जितने थे क्या सब जन्नत में जाएंगे? जो बैठते थे जिन्होंने साथ दिया था देखने को, क्या सब जन्नत में जाएंगे? यस या नो? भाई पीछे से आवाज नहीं आ रही मुझे, यस या नो? तो आदम के साथ नो, इब्राहिम के साथ नो, मूसा के साथ नो, ईसा के साथ नो, रसूल के साथ नो। आप जवाब दीजिए। 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को हुसैन के साथ जितने थे आप समझे हुसैन क्यों आगे है? 61 हिजरी के साथ हुसैन के साथ। हुसैन ने यही तो दिखाया था कि नाना के साथ मिक्सचर चल गया, बाबा के साथ मिक्सचर चल गया, भाई हसन से सुलह करवा लिया, मैं मिक्सचर नहीं होने दूंगा। कहा भाई अब लकीर तो खींचो कयामत तक। ये लकीर खाली करबला के लिए नहीं थी, ये हमेशा के लिए थी। ये ताबूत, ये ताबूत क्या है, ये अलम क्या है ना? आजकल लोग नए नए शोशे, ये खून बोलता है ये फलानी चीज़ क्या है, ये मौलाना तो फलाना पढ़ दे जा रहे हैं, ये तो खून निकलना क्या है। अम्मा कुछ नहीं, हम कहते भी नहीं कि आप अलम चूमिए आके, क्योंकि काबा जो है हाजी के पास जाता नहीं है। हम कहते भी नहीं क्या आप है कि चूमिए, लेकिन आपकी जो ज़र्फ होगा आप वैसे ही आएंगे, वैसे ही आते भी हैं आप। बहरहाल इमाम ने कहा क्या कि जो नमाज, रसूल खुदा ने क्या कहा था इसके बाद मसाइब, कि मैं 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। और याद रखिएगा हमारी किताबों में सिर्फ 2 किताबों में था ये हवाला, हदीस सकलैन 161 या 121 अबाकात में है, जो अहले सुन्नत की किताब से लिखा गया है। इन्नी तायरकुम फ़ी मुसल्लक़ैन, हमसे ज़्यादा। तो कहा कि क्या कहा, 2 वज़नी चीज़। या रसूलुल्लाह वज़नी लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? जो वो जहन्नुम में नहीं जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ता, वो ज़रूर जाएगा जो इसको हल्का समझता है। तो हम भी कहते हैं आज़ाद मजलिस में जो नहीं आता वो जहन्नुमी नहीं है, जो इसको हल्का समझता है वो है।
जो ताबूत को हल्का समझता है वो जहन्नुमी है, जो अलम को हल्का समझता है वो जहन्नुमी है। ना आए तो बहुत से लोग नहीं आते। अब इस मातम को हल्का ना समझिएगा, ये मातम हर आदमी के नसीब में नहीं होता। मैं जिस इमाम की शहादत है आज यही बता दूं कि 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले आपके शहर में सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। खूब बोल रहे थे लोग माशाल्लाह, लेकिन सूफियों में जिहाद नहीं है, लानत नहीं है, और जो लानत न भेजे उसको मानते नहीं है। दोस्ती है हमारी, अखलाकी रहेगा, मिलाना चाहिए, लेकिन अपने को नाराज़ करके दूसरे को मिलाएंगे तो घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी। जो बच्चा बाहर के दोस्तों पे भरोसा करता है भाई को छोड़ के, वो कभी इज्जतदार नहीं होता, ना उसको सपोर्ट मिलती है। रसूल खुदा ने ये कहा है कि किसी की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात देख के तुम उसके अच्छा या बुराई का फ़ैसला न करना, तुम ये देखना कि वो मामलात में कैसा है। अमन नमाज रोज़ा तुम ही तोड़ लोगे यहाँ, तो क़यामत में अल्लाह मियाँ क्या, फरिश्ते क्या करेंगे? नौज़ुबिल्लाह। 7वें इमाम की हिस्ट्री समझने के लिए, क्योंकि शॉर्ट मजलिस होती है, खुदा इन बच्चों को जिंदा सलामत रखे, हर जगह मजलिसें हो रही हैं, जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना समझना पड़ेगा। सोचिए जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कैसा था, पूरा फ्री था एजुकेशन, आराम से सब आके पढ़ते थे। जहां वो अबू हनीफा पढ़ ले कौन नहीं पढ़ सकता, इतना ओपन था। अब ये सोचिए कि उस जमाने के एकदम बाद कह नहीं सकते कि हम शिया हैं। और जाफ़र एज पर द रिपोर्ट, जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मदरसे में 5000 तलबा पढ़ते थे और चाइना आते थे कागज़ लेने के लिए, इमाम भेजते थे। एक आदमी ने आके इमाम से पूछा, इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलाते हैं आप? इमाम ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, कहा किताब इसको दिखाओ हिसाब। उसको पहले ले गए, कहा देख ये मेरा बाग है जहाँ सिर्फ गर्मियों के मौसम में खेती होती है, और जो फल गर्मी के निकलते हैं उस पैसे से बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये ठंडक की खेती होती है, इन पैसे से लेके मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब ये कि अपनी ज़मीन पे जो खेती होती है, अपना जो पैसा आता है, मैं उससे इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाहर बेचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आज किसी के अंदर ताकत है, प्रिंसिपल से पूछ ले, हिसाब दिखाइए। जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मदरसा इतना बड़ा था, और बहुत सी चीज़ें इजादात भी हैं, जितनी भी चीज़ें। एक रिपोर्ट भूल गया था बीच में, जिसके रोशनी साहब ने ट्रांसलेशन किया है, सुन लीजिए। लखनऊ शहर है ये, आज़ादारी का मौजूज़ा। ये लिखा है अल्लामा मुस्तफ़ा लारी की किताब में लिखा हुआ, ये उनकी रिपोर्ट को रोशनली साहब ने, क़िबला ने ट्रांसलेशन किया है कि एक आदमी आया दौड़ते उनके पास, आयतुल्लाह मुस्तफ़ा लारी के पास, कहा ये तेहरान का अजीब मौजूज़ा है। ये भी याद रखिएगा कि खुमैनी साहब से पहले तेहरान पेरिस था, जो बुजुर्ग जानते हैं। इतना फैशन था, इतनी बेपर्दगी थी, सब था। ये भी एक सदका है खुमैनी साहब का कि कैसों को पर्दा करा दिया, कैसों को शराब से रोक लिया। आया रिपोर्ट, बड़ा गवर्नर रिपोर्ट लिखी हुई उसमें, कहने लगा अजीब चीज़ देखी, 21 मुहर्रम को, 21 रमज़ान को पूरे तेहरान में 21 रमज़ान को उस तारीख में एक भी मर्डर केस नहीं आया, एक भी भाई की लड़ाई का केस नहीं आया, एक भी कंप्लेंट नहीं आई, एक भी आदमी चोरी में नहीं पकड़ा गया। कहा क्या मामला है? कहा 21 रमज़ान ऐसा दिन है कि जैसा भी शिया हो अपने अली के गिरफ्त में रहता है। अब सोचो आज़ादारी क्या है आशूर को, जो इतने बड़े अजाब से बचा हुए है। 2 महीना 8 दिन तो हमारी औरतें जेवर भी नहीं पहनती, चूड़ियां भी उतार देती हैं। ये आज़ादारी का सदका है, 7वें इमाम का ज़माना। अब मैं सूफ़ी कह रहा था ना, सूफियों के एक बिशिर अल हाफिज, HAFI नाम सुनना, नोट कीजिएगा, नेट पे देखिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा। सूफियों के पिलर हैं, पिलर जानते हैं आप? जैसे हम लोग इमाम होते हैं, उनके सूफियों के बड़े, सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े तो नंबर 2 बिशिर अल हाफी।
याद करिए सूफियों, बिशर अल हाफी, उन्हीं के वजह से सूफी चप्पल नहीं पहनते, उन्हीं के वजह से सूफी कंघी नहीं करते, क्योंकि बिशर अल हाफी नहीं करते थे। सूफियों के इमाम की तरह है बिशर अल हाफी। हाफी मतलब नंगे पैर, इंग्लिश में बेयर फुट। और जो मौला को मैं कहता हूं ये वो बेयर फुट थे, जो मौला को नहीं मानता माई फुट जुमला है। ये बिशर अल हाफी कौन थे? आपने सातवें इमाम का वाकया वो सुना है, सुना भी होगा, सुनते भी रहेंगे, हर मौलाना पढ़ते हैं कि एक औरत कूड़ा फेंक रही थी, सातवें इमाम का गुजर हो रहा था, तो उस नौकरानी से इमाम ने पूछा, सातवें इमाम ने, तेरा मालिक गुलाम है या आज़ाद? तो उसने कहा वो तो मेरा मालिक है, वो आज़ाद है। कहा आज़ाद है इसीलिए म्यूजिक सुन रहा है। याद रखिएगा म्यूजिक बहुत पॉइजन है, मेमोरी कमज़ोर होती है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि म्यूजिक ऐसी खतरनाक चीज़ है कि 1 किलोमीटर पर अच्छी अगर बज रही हो, सुनाई दे रही हो, तो आदमी का हाथ यहाँ चलने पड़ता है, ऐसे ऐसे, इतना कंट्रोल करती है साइकोलॉजी। इसके तो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड बाद में कभी दूसरे तरीके की मैं रेसिपी तो सुनाऊंगा आपको कि इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है। पहले जो म्यूजिक को हम लोग बंद कर देते थे शादियों में बुजुर्ग आते ही, अब टीवी पे आराम से बहन के साथ देखते हैं बैठ के। बदकिस्मती है ये, अब तो हर जगह म्यूजिक है, इसके इफेक्ट्स में नहीं आना है। बिशर अल हाफी कौन है ये? जब कहा कि तेरा बॉस, तेरा मालिक आज़ाद है या गुलाम, तो कहा कि आज़ाद है। तो कहा कि इसीलिए सुन रहा है। जब नौकरानी ने आके अपने मालिक से कहा, सातवें अंग सुनिएगा, बिशर अल हाफी देख लेना यूट्यूब पे, इनकी मज़ार बगदाद में है। सूफी कहते हैं जब तक इनकी मज़ार नहीं गए तब तक आपकी सूफियत मुकम्मल नहीं। नौकरानी ने जाके पूछा, नौकरानी से उन्होंने बिशर अल हाफी ने, कौन था? कहा एक आदमी आए थे, उन्होंने पूछा, ऐसा ऐसा पूछा। मैंने कहा आज़ाद हैं। तो उसने कहा कि मेरा नाम तो अब्दुल्ला है, जो अल्लाह के साथ रहे वो आज़ाद कैसे कह दिया? जो अल्लाह को माने उसको आज़ाद कैसे कह दिया? कैसे कि मैं आज़ाद हूं? मैं आज़ाद नहीं हूं, मैं अल्लाह का मानने वाला हूं। तो बिशर अल हाफी खुद यही हैं जो घर छोड़ के भागे थे, कंघी नहीं किया, नंगे पैर गए, इमाम कहाँ हैं, सातवें इमाम कहाँ हैं? तो एक इमाम का जुमला नौकरानी के जरिए से जिसको सूफियों का सरदार बना दे, वो है मेरा इमाम। ये है बिशर अल हाफी, जो सूफियों के इमाम है, जो इनको कहा था कि आज़ाद है गुलाम, यही है बिशर अल हाफी, इन्हीं के नाम से हुआ था। और सातवें इमाम का दौर आप सब सुनते हैं, कितने साल? जनाब यूसुफ को भी 14 साल कैद थी। और सोचिए 14 साल अगर कैद हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ इमाम हुसैन इस्लाम भी रुखसत हुए तो बहनों ने रुखसत किया, फिज़ा ने रुखसत किया, आराम से पढ़ूंगा मसाइब, रुखसत किया सब ने, है ना। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को भी जहर दिया गया तो बहनें माँ थीं साथ में। कहीं पहुँचे आप? नहीं पहुँचे। एक जुमला काफ़ी है सोच सोच के रोने के लिए। जब ज़ोहर के नमाज के वक्त के बाद इमाम बहुत देर तक नहीं लौटे तो बेटियां पूछती थी बाबा अभी तक नहीं आए। सोचिए कि पता भी नहीं चला कि कहां गए इमाम। कैद से कैद बदलती रही और आखिर इमाम किस कैद में आए? जिसका नाम था सिंधी। अच्छा ये सोचा आपने कि ये कैद बदले क्यों गए? एक जुमला याद रखना आज़ादारों, इमाम की कैद नहीं होती थी, कैद बा मशक्क़त। ये लखनऊ है जुमला, कैद बा मशक्क़त, क्योंकि इससे पहले का जो बगदाद का कैद खाना था वो कोठरी थी, फिर जो दूसरा कैद खाना गया वो कोठरी के अंदर तहखाना था। लेकिन सिंधी का कैद खाना जो था, मेजरमेंट के साथ बोल रहा हूँ आपको, सुनिए, कि इमाम के कद के बराबर था और इमाम अपने हाथ फैला नहीं पाते थे। ये मेरे इमाम अपने हाथों को ऐसे कई महीने रहे
नमाज पढ़ते थे सिर्फ कहते थे सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। इस जुमले के बाद मसाइब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे तो इमाम में हर चीज का इल्म है, लेकिन ये लिखा है हिस्ट्री में कि जब मगरिब का वक्त आता था तो इमाम अपना चेहरा ऊपर करके दारोगा से पूछते थे, भाई नमाज का वक्त हो गया। जरूरत नहीं थी, बता शिद्दत कितनी थी। सर उठा के एक दिन सुनिएगा, मेरी माँ बहनों जिनका दिल कमजोर है वो सुने ना। एक दिन जब इमाम ने अपना चेहरा ऊपर किया, दारोगा ने ऐसा ताजियाना मारा, मेरा इमाम तड़प के रह गया। कहे पालने वाले तेरा शुक्र, बस तेरी इबादत में कमी ना आए। यही लिखा है। आप ये सोचिए, आपने तो सोच लिया। आप ये सुनते हैं ना कि हजरत अब्बास जब घोड़े से गिरे और जब आंखों में तीर लगा तो अब्बास इसलिए तड़प के रह गए कि निकालने के लिए हाथ नहीं थे। अब ये सोचिए मेरा वो इमाम जो हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, जब ताजियाना लगा होगा। जज़ाकुम रब्बकुम, सवाए गम हुसैन के खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आपकी गोदियां भरी रहे जो बे औलाद हैं, इन आंसुओं का वास्ता ए सातवें इमाम आप बाबुल हवाइज हैं, उनकी गोदियां भर दीजिए। ए सातवें इमाम आप बाबुल हवाइज हैं, आपका मसाइब सुनने के लिए आए हैं। सैयदा हमारी दो चीज़ें सुन, ये चीज़ें नहीं सुनने के लिए आती, वो अपने लाल के मसाइब सुनने के लिए आती हैं। ए आज़ादारों जो मकरूज़ हैं, मुस्लिम का वास्ता उनके कर्ज को गैब से अदा कर दे। मैं इत्मीनान से पढ़ूँगा, आप सुनिए। जब कैद से कैद बदला गया तो आपने ये भी तो सुना है कि एक चाहने वाला आया, उसने 10,000 दिरहम दिए कि मुझे इमाम से मुलाकात करना है। 10,000 दिरहम हारून रशीद ने, खुदा लानत करे, उसने ले लिया। और लेके जब वो अंदर गया तो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, हारून मेरा इमाम कहाँ है? कहा कैद खाने में तो है। कहा वहाँ तो एक चादर पड़ी हुई है। कहा उसी के नीचे तेरा इमाम है। हाँ मेरा इमाम कितना कमज़ोर लग रहा था, कितना कमज़ोर हो गया था। ये दिखाने के लिए कमज़ोरी होती है, ये दुनिया के लिए। कुरान की आयत है कि दुनिया में कुछ लोगों को हमने कमज़ोर बना के देखा है, बना के भेजा है, ताकि तुम एहसन अमाल, एहसन लोगों को पहचान लो। ए आज़ादारों सोचो, जब दौड़ के गया और चादर हटाई तो क्या देखा? मेरा इमाम सजदे में। कहा मौला हम आपको पहचान नहीं पाए, इससे पहले बगदाद में देखा था। कहा क्या करूं, इस कैद में तो सांस लेने से घुटन होती है। याद रखिएगा, कैद खाना और होता है, जिंदान और होता है। जो लोग शायर बैठे हुए हैं, बीरनीस के मरसिये में आप देखिएगा, जब भी लफ्ज़ अहले बैत आएगा तो लफ्ज़ कैद खाना आएगा। जैसे जब सातवें इमाम का नाम आएगा, चौथे इमाम का नाम आएगा और जनाब सकीना का नाम आएगा तो लफ्ज़ ज़िंदान आएगा। तो मैं जब गया सीरिया तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि ये कैद खाने और ज़िंदान में फ़र्क क्या है, क्यों कहा? तो वो मुझसे कहने लगे, जब शाम जाना जनाब सकीना की ज़ियारत के लिए तो पीछे के दरवाज़े पे देखना, उसके कैद खाने के नीचे एक सुरंग है जो यजीद के दरबार तक जाती है। वो सुरंग का रास्ता, उसी में छोटे छोटे कमरे हैं, उसको कहते हैं जिंदान। मेरा सातवें इमाम जिंदान में थे, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। अब जब गए तो बात किया चाहने वाले ने, चाहने वाला चला गया। जब इमाम का आखिरी दिन आया ना आज़ादारों, तो मेरा इमाम दिन में रोज़ा रखता था और रात को इबादत करता था। खुदा इन आंसुओं से हमारी इबादतों को मजबूत करे, खुदा इस कौम में इत्तेहाद रखे और खुदा गारत करे फर्श अज़ा के दुश्मनों को। हे आज़ादारों और अली के दुश्मनों को सुनो आज़ादारों,
जब आखिरी दिन आया तो इमाम ने को जहर दिया गया। आपको ये भी बता दूं, आज भी मेडिकल साइंस इंडिया की MBBS की किताब में बनी उमैया के जहर के बारे में लिखा है कि वो कैसा कैसा जहर बनाते थे। आपको तो इमाम हसन का जहर याद होगा ना, जहां 72 टुकड़े निकले थे। जब जनाब कासिम लेटे तो क्या कहा, जल्दी से उठ गए, कहा बाबा आपके सीने से तो आग निकल रही है। जहर ऐसे ही होता था ना, ऐसे से जहर बनते थे कि जो कलेजे के टुकड़े कर देते थे। इमाम को जहर दिया गया, इमाम की शहादत हो गई। अब मैं कैसे पढ़ूं कि शहादत के बाद पुल के ऊपर जनाजा कैसे रखा गया। मैं 2 जिंदान पढ़ूंगा, एक जनाब सकीना का जिंदान, एक साथ में इमाम का जिंदान। आए कैसे रखा गया, पुल पे रख के कहा, अपने गुलामों से कहा कि तू ऐलान कर कि शियों के इमाम को आके ले जाओ। चौराहे पे जनाजा ऐलान हुआ। आज भी उस पुल पर से आज ही की तारीख में ताबूत निकलता है। मैंने जियारत की है, मैं गया हूँ इस तारीख में, काज़मैन गया हूँ, और ये बाबुल हवाइज है। एक जब गया तो बहुत लाखों 40-50 लाख से ज़्यादा का मजमा होता है। मैं जब देखा तो मैं रोते रोते बैठ गया, मौला आज इतने आपके चाहने वाले आपका ताबूत उठा रहे हैं। आके देखिए, इनकी हाजतें तो पूरी कर दीजिए। आप बाबुल हवाइज हैं। मैं अपने दोनों हाथ बुलंद करके कह रहा हूँ, ए पालने वाले, जिस घर में शादी लायक लड़कियां हों उनका इंतजाम कर दीजिए। बाबुल हवाइज जो बे औलाद हैं, इस कैद खाने की जियारत के बाद पालने वाले उनको औलाद अता कर। आप सुनिए, वह लिखा है कि 4-5 शिया आए और चादर के साथ उस लागर इमाम को उठाना चाहा, लाशा नहीं उठा। पढ़े लिखे लोग पहुंच गए होंगे, तो एक दोस्त ने चादर नहीं हटाया डर के मारे, कहा लाशा इतना वजनी क्यों है। रोज़ादारों मेरे साथ में इमाम का मसला है। कहा चादर हटा के देखा जाए कि इतना वजनी क्यों है। जैसा ही हटाया, एक चाहने वाला बेहोश होकर गिर गया। इतना लागर बदन, इतना लोहा। इतनी हथकड़ी, इतनी बेड़िया, किस लिए इमाम को इतना लोहा पहनाया गया। अज़ादारों, लोहार को बुलाया गया, लोहा काट काट के मेरे इमाम के जिस्म से अलग किया गया। चाहने वालों ने जनाजा उठाया, लेके चले, बड़े शान से दफन किया। मैं कहूँगा, ए मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, आप भी ज़िंदान में थे, आपका जनाजा भी कमज़ोर हो गया था, आपके हाथ में भी हथकड़ी थी, आपके पैरों में भी बेड़ियाँ थी। ए मौला, चाहने वाले कितनी जल्दी पुल पे आ गए। ज़रा जिंदान में सकीना का जनाजा। रोज़ादारों, सवाए गम हुसैन के कोई गम न दे मौला इन लोगों को। क्या हुआ आखिरी जुमले, अज़ादारों, क्या हुआ। कितना जिंदान सकीना का तारीख था। यही लिखा अल्लामा अनीस ने कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। जब यजीद के लश्कर के सिपाही आके कहने लगे कि ए सैयद सज्जाद, सकीना से कह दो अगर कल से रोई तो हम कैद खाना नहीं जिंदान में बंद कर देंगे। मेरे साथ में इमाम का जनाजा शान से निकला। हाय, एक भाई तड़प के रह गया, हाथों में हथकड़ियाँ,
पैरों में बेड़ियां, तफसील नहीं पढ़ूंगा। जब उसके चाहने यजीद के दरबान आके कहने लगे अब यजीद ने हुक्म दिया है कि सकीना को जिंदान में बंद किया जाए, तो मैंने मेरे वालिद से पूछा क्या फ़र्क है? क्या इस कैद खाने के नीचे एक सुरंग है, सुरंग में कुछ कोठरियाँ हैं जहाँ कुछ, तो मैं गया अब तो खुल गया है, आप देख सकते हैं जाके। उसी सुरंग में वो रास्ता यजीद के दरबार तक जाता है जहाँ कैदियों को लेके जाते थे। जब सकीना के लिए ये हुक्म आ गया, सुन पाएंगे मामा बहनों, सुन पाओगे अज़ादारों? कलेजा फट जाएगा। कमज़ोर दिल वाले ना सुने। ये अज़ादारों करबला क्या है? फिर भी हमसे कहा जाता है मातम न कीजिए, हम जी चाहता, हम तो चाहते हैं मर जाए, जिंदा रहना मौजज़ा है हमारा। ये अज़ादारों सुनो, जब आके कहने लगे ये सैयद सज्जाद, यजीद ने कहा है कि सकीना को जिंदान में बंद कर दिया जाए, अब ये बताओ कि तुम लेके जाओगे या हमले? तो चौथे इमाम ने कहा तुम ना लेके जाना, मैं खुद अपनी बहन को लेके जाता हूँ। अब ज़रा सा मेरी तरफ देखिएगा, सकीना को सैयद सज्जाद ने उठाया और जैसे ही गले लगाया और 4 कदम पड़े, जहाँ आगे बढ़े, सकीना ने जुमला कहा भैया कहाँ लेके जा रहे हो? ये मूसी काजिम का कैद खाना है, ये सकीना का कैद खाना है। अब सैयद सज्जाद ने उठाया, जाके सीरिया खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे। अब ज़ियारतें खुल गई हैं। चौथे इमाम ने सकीना गोद में लिया। गुफ्तार मोहसिन लिखते हैं कि जैसे ही गोद में लिया और पहली सीढ़ी जिंदान के उतरे, सकीना चिमट गई। कहा भैया कहाँ लेके जा रहे हो? तफसील नहीं पढ़ूंगा। लिपट गई, भैया यहाँ तो मुझे हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ए भैया यहाँ तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं। अब मैं बीच का मसाहब पढ़ नहीं सकता। अब सैयद सज्जाद ने जुदा करना चाहते हैं, सकीना लिपट जाती है। जुदा करना चाहते हैं, सकीना लिपट जाती है। अब मैं नहीं जानता कैसे जुदा किया। जिंदान का दरवाज़ा बंद। रो आज़ादारों, इन आंसुओं से दुश्मन क्यों डरता है? जिंदान का दरवाजा बंद हो गया। मैं तफसील नहीं पढ़ूंगा। जैसे ही सकीना का दम निकला, सैयद सज्जाद अंधेरे में कुछ ढूंढने लगे। सकीना का जनाजा हाथों में लिया, जिंदान में कैद में लेने के लिए। सकीना का जनाजा हाथ में लेने के बाद अब ये सोचिए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, जिंदान में जनाजा। कैद खाने का आप तस्वुर करेंगे, वो जो गहराइयों में था, जो बस्तियों में था। जैसे ही हाथ में लिया, अल्लामा अनीस लिखते हैं कि सैयद सज्जाद के पास जनाब ज़ैनब ने आके कहा, ए सैयद सज्जाद खैरियत तो है? कहा अम्मा सकीना जिंदान में मर गई। इसके बाद मैं साहब नहीं पढ़ूंगा। अब जब सकीना का लाशा कभी फिजा के हाथ में, कभी ज़ैनब के हाथ में, कभी उम्मे कुलसूम के हाथ में, जैसे ही रबाब ने कहा ना मेरी बेटी मुझे सैयद सज्जाद ने जैसे ही रबाब को जनाजा दिया, तो अल्लामा अनीस लिखते हैं कि रबाब जनाजा लेके कभी कैद खाने के इस कोने में जाती थी, कभी उस कोने में जाती थी, कभी उस कोने में जाती थी। इमाम ने पूछा अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो रबाब ने कहा सज्जाद इतना अंधेरा है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जब बेटे का जनाजा है तो पहले चेहरा देखे। मुझे सकीना का चेहरा इस अंधेरे में दिखाई नहीं देता। इन्ना लिल्लाह